कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के लेकर के सज गई है, संवर गई है। अयोध्या की सीमाएं जो पूरी तरीके से राम की मर्यादाओं से भरी पड़ी हुई हैं, आज उन्हीं अयोध्या की सीमाओं में अयोध्या की तमाम जो प्रसिद्ध पीठें हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस वक्त हम अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी नाका, जो नाका पर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर और उसी परिसर में खाटू श्याम मंदिर है, वहाँ पर भव्य रूप से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इस मौके पर आज हमारे साथ मंदिर के मुख्य महंत रामदास जी जुड़ेंगे, जो कृष्ण जन्मोत्सव की बधाइयाँ तिलक पत्रिका पर साझा करेंगे। 5251 वर्ष हुए हैं भगवान कृष्ण के जन्म को, और जिस तरह से भगवान ने जब भी जन्म लिए, जब 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 होए धर्म की हानि, ये रामचरितमानस में लिखा। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। इसी तरह कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महा अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होती है और पृथ्वी पर अत्याचार होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म गिरने लगता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसी तरह 4 युग बने हैं। और भगवान स्वयं परमात्मा 4 भुजाओं से दर्शन दे करके तब बाल लीला की। पहले जब अवतार लेते हैं तो उनके चतुर्भुज रूप होते हैं, विष्णु का रूप होता है। और इसी कलयुग में कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई जाती है, ये प्रायः फौज के लोग, संत समाज और पुलिस के लोग आज भारी संख्या में पूरे देश से मना रहे। मिलिट्री वाले इसलिए मनाते हैं भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कि भगवान कृष्ण तत्काल निर्णय लेते थे, वो अदा नहीं करते थे कि हम घटना हो गई तो 10 साल बाद बदला लेंगे, नहीं, तुरंत 6 दिन के थे, पूतना को मार दिया, अघासुर बघासुर, और युवा किशोरावस्था में ही अपने मामा को मार दिए। तो भगवान कृष्ण और दुर्गा ये तत्काल निर्णय लेते हैं, इसीलिए मिलिट्री में दुर्गा के और कृष्ण के मंदिर प्रायः मिलेंगे। और पुलिस के लोग इसीलिए उनको मनाते हैं कि जेल में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, इसलिए नहीं मनाते। भगवान कृष्ण तत्काल निर्णय लेते हैं। घटना हुई तो पुलिस का काम है कि कोई भी घटना हो जाए तो तत्काल एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं कि धीरे धीरे, नहीं तो और फिर और घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो कृष्ण जी का उपदेश है कि तत्काल 6 दिन की अवस्था में जो व्यक्ति आंख नहीं खुलती जिसकी, वो पलने से पूतना को मार दिया। इसीलिए मिलिट्री के लोग, फौज के लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। ये हमारा अपना विचार है, हम इस थोप नहीं रहे कि इसको सब माने, ये मेरा अपना विचार, अनुभव। अयोध्या में जन्माष्टमी का पर्व इसलिए उल्लास से मनाया जाता है क्योंकि कृष्ण जी का भी अयोध्या से गहरा नाता रहा। तो द्वापर के युग में भगवान कृष्ण जब भ्रमण के लिए आए, अयोध्या के लिए आए, तो सबसे पहले वो गए राम जन्मभूमि, फिर वो गए कनक भवन। तो कनक भवन में जाइए तो वो जो पत्थर लगा हुआ है विक्रमादित्य के समय का, तो उसमें वर्णन है कि कनक भवन का जीर्णोद्धार भगवान कृष्ण ने कराया है। ये ग्रंथ में लिखा है, हम नहीं कर, ये जो ग्रंथ है और जो वहाँ का लेख है उसमें, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म का वो समय भी मिल जाता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 5251 वर्ष। इसलिए भगवान कृष्ण का जो जन्म है उस सभी को एक तो व्रत रहना चाहिए, व्रत रहने से तमाम कष्ट हटते हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है। और आज का जो चरणामृत भगवान का होगा तो उसको ग्रहण करने से अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। किसी संत की मौत सांप काटने से, बिच्छू के काट धंसने से
या नदी में डूबने से या एक्सीडेंट से आपने जल्दी सुना नहीं होगा। नहीं सुना हो तो बताओ कि आज 20 संत मर गए, 50 संत मर गए, गाड़ी पलट गई, ये हुआ क्योंकि उनके गले में कंठी और नित्य चरणोदक कि अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, सभी बीमारियां समाप्त हो जाएगी। और विष्णु चरणोदकम पीत्वा, विष्णु का जो शालिग्राम जी का जो स्नान किया हुआ जल है, चरणोदक है, पुनर्जन्म न विद्यते, आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो यह जो उत्सव है, ये जो कृष्ण जन्म का व्रत है, ये व्रत का उत्सव ऐसा थोड़ी है कि आप इसको एक हम चले गए पिकनिक स्पॉट की तरह मना लिए, नहीं। इसको हम व्रत के रूप में, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा, व्रत का मतलब प्रतिज्ञा कि आज हम ये चीज़ नहीं खाएंगे, आज ये नहीं करेंगे, आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम जुर्म नहीं करेंगे, आज से हम पाप नहीं करेंगे, आज से हम गरीबों का सहायता करेंगे, शोषित लोगों का जो है बीच में जाएंगे। कौन भूखा है? भगवान ने तो सबको कहा है, चाहे वो कृष्ण का राज हो चाहे राम का राज हो, कोई भूखा नहीं मरा। जब सब नर करें परस्पर प्रीति, जब सब एक जैसा प्रेम करने लगे और नहीं दरिद्र को दुखी न देना, नहीं को अबुध न लक्षण ना, सब नर करें परस्पर प्रीति, एक साथ चलने की व्यवस्था होनी चाहिए। माँ बाप अलग घूम रहे हैं, बेटी अलग घूम रही, बेटा अलग घूम रहा, किसी पर्व में, उत्सव में, स्नान ध्यान में, तीर्थ में जाइए, छोटे बच्चों को भी ले जाइए, उन पर संस्कार डालिए। ऐसा नहीं कि बस आप अपने तक गए, धर्म कर्म किए, छोटे बच्चों को नहीं बताए कि सत्यनारायण की कथा कैसे होती, राम जन्म कब होता है, कृष्ण जन्मोत्सव कब होता है। तो इसके लिए हमें अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने पत्नी के साथ, अपनी बहू बेटी के साथ अच्छा संस्कार डालने की प्रवृत्ति डालनी पड़ेगी, तभी सार्थक होगा कृष्ण का उपदेश, राम का उपदेश। और सभी जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, हमारी जो नई बातें बताई, हजारों लाखों वर्ष की पुरानी व्यवस्थाएं कि ये इस गोत्र के हैं, ये तिवारी हैं, ये शुक्ला हैं, ये मिश्रा हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं, सबके वर्ण व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। उसी हिसाब से जो परिपाटी चली आ रही है, उसी पग पर चलना होगा, उसी सिद्धांतों को स्वीकारना होगा, नहीं तो समय बड़ा खतरनाक आ रहा है। और इतनी ऊंची ऊंची इमारतें मत बनाइए कि यूक्रेन जैसा शहर बर्बाद हो गया। आप मड़ई बनाइए, झोपड़ी बनाइए, वृक्ष लगाइए, क्योंकि भारत जो है वो ऊंची ऊंची इमारतों का देश नहीं है, भारत कृषि प्रधान देश है। कोरोना ने सिखा दिया, शहर के लोग गांव की तरफ भगे हैं, गांव का आदमी शहर की तरफ कोरोना में नहीं गया। ये हमारी है भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा। राम और कृष्ण को इस मिट्टी से प्रेम था, इस वनस्पति से प्रेम था, गाय से प्रेम था, गाय के बछड़े से प्रेम था, ग्वाल बाल से प्रेम था, माँ यशोदा से प्रेम था, माँ देवकी से प्रेम था, और दुष्टों का संहार किया। बहुत बहुत बधाई। देखा आप लोगों ने, कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर मेरे साथ खाटू श्याम मंदिर के महंत रामदास जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण बातों को तिलक पत्रिका पर साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।